लाइन से अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल सेक्शंस रिवाइज करेंगे मुंह जुबानी। मतलब मैं सेक्शन नंबर बोलूंगा, बाद में मैं ही सेक्शन नंबर का क्या मतलब है वो भी बोलूंगा। उधर से आप अपनी साइड से मिमिक करना कि आपको ये सारे सेक्शंस भेजे में है भी कि नहीं। आओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जनरल सेक्शंस पढ़ रहे हैं 1 से लेके 75। 1 किस बारे में बात करता है कि ये जो एक्ट है ये लगता किस पे है। 2 किस बारे में बात करता है, इसमें ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, प्रॉमिस की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबकी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन नंबर 3, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ। सेक्शन नंबर 4, ऑफर जो भेजा वो कंप्लीट कब होगा। एक्सेप्टेंस जो भेजी वो कंप्लीट कब होगी। 5, ऑफर जो भेजा वो रिवोक कब तक कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस जो भेजी उसको रिवोक कब तक कर सकते हैं। 6, रिवोकेशन कर कैसे सकते हैं, नोटिस भेज के, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी के चक्कर में टाइम लैप्स हो गया, मर गए और उसको ये बात पता चल गई। फिर सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस होगी तो एब्सोल्यूट होगी। सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है। अगर आपसे किसने पैसे ले लिए और कुछ नहीं बोला, पैसे ले लिए ना, इसका मतलब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है वो। सेक्शन नंबर 9, प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 10, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं, जब उसमें 4 बातें हो। पहला, प्री कंसेंट हो, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल कंसेशन, लीगल ऑब्जेक्ट हो, और वो एग्रीमेंट्स ना हो जो पहले से वॉइड डिक्लेयर्ड है। कौन कौन से एग्रीमेंट पहले से वॉइड डिक्लेयर्ड है, 24 से लेके 30, तो उनमें ना आ रहा हो, उसमें आ रहा होगा तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सेक्शन 11, कॉम्पिटेंट कौन हो सकता है। 12, साउंड माइंड कौन होता है। 13, कंसेंट का क्या मतलब है। 14, फ्री कंसेंट। 15, कोवर्जन। 16, अंडर इन्फ्लुएंस। 17, फ्रॉड। 18, मिसरिप्रेजेंटेशन। 19, अगर कोवर्जन हुआ, फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो वाइडेबल हो जाएगा, और अगर अंडर इन्फ्लुएंस हुआ तो उसके लिए 19A है, कॉन्सिक्वेंसेस बात करता है। 20, बायलेटरल मिस्टेक। 21, लॉ का मिस्टेक। और 22, यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक की भी 2 एक्सेप्शंस थी। पहला, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन में यूनिलेटरल मिस्टेक होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता था। फिर हमने 23 पढ़ा कि ये कंसिडरेशन और ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड हैं, अगर वो फॉरबिड बाय लॉ हैं, या वो इस नेचर के हैं कि अगर उन्हें अलाउ कर देंगे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट हो जाएगा, इंजरी पहुंचाओगे, फ्रॉड करोगे, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है। फिर 24 में पढ़ा, अगर आधा वैलिड है और आधा वॉइड है, आधा लीगल है आधा इलीगल इलीगल, तो लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड है, और अगर उसे अलग नहीं कर सकते तो टोटैलिटी में वॉइड है। फिर 25 पढ़ा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे, एलिमेंट ऑफ एक्शन, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, पास वॉलंटियर सर्विस को कंपनसेट करने का वादा, ईडीसी। फिर 26 पढ़ा, हम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। 27 पढ़ा, धंधा करने से नहीं रोक सकते। 28 पढ़ा, किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। 29, अगर एग्रीमेंट अनसर्टेनिटी पे टिका हुआ है तो वॉइड है। 30, वेजरिंग वॉइड है। फिर 31 से 36 आता है कंटिंजेंट। 31 कंटिंजेंट की परिभाषा, 32 कुछ होने पर, 33 कुछ ना होने पर, 34 किसी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, 35 कुछ होने पर समय के अंदर, 35 में ही कुछ ना होना समय के अंदर, और 36 अगर आपका इवेंट ही कभी पॉसिबल ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। फिर हम आते हैं 37 पे। 37 बात करता है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है, अटेम्प्टेड भी हो सकती है। अगर आपने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर दी लेकिन सामने वाला परफॉर्मेंस ले नहीं रहा तो आप डिस्चार्ज, अब आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे अब आप ले सकते हैं। 39, अगर आपने पूरी परफॉर्मेंस नहीं दी, परफॉर्मेंस देते थे बीच में गायब हो गए फिर वापस आ गए, तो सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट करे, सामने वाला चाहे तो रिजेक्ट करे। अब 40 आता है, 40 से लेके 45 तक। 40 बात करते हैं परफॉर्मेंस कौन देगा, प्रॉमिसर देगा, वरना पर्सनल नेचर वाला नहीं है तो उसके जीते जी एजेंट से दिलवा सकते हैं, मरने के बाद लीगल हेयर से दिलवा सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी से भी परफॉर्मेंस आ सकती है क्या, हाँ, ये बात 41 में लिखी है, लेकिन इसके लिए प्रॉमिसी को पहले मनाना पड़ेगा। 42, अगर जॉइंट प्रॉमिस है, यानी एक साइड एक से ज्यादा लोग हैं और दूसरी साइड एक या एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसे जॉइंट प्रॉमिस कहते हैं। 2 से ज्यादा लोग अगर एक साइड भी आ गए तो प्रॉमिस है प्रॉमिसी में से। अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो उनकी लाइबिलिटी कैसे डिवॉल्व होती है, डिवॉल्व मतलब ट्रांसफर होती है, बच्चों के पास चली जाएगी जॉइंटली विद सर्वाइवर, सारे मर गए तो सारों के बच्चे विद जॉइंटली लाइबल है। सर अगर हम जॉइंट प्रोमिसेस की बात करें तो उनकी लाइबिलिटी कैसी, उनकी लाइबिलिटी जॉइंटली और सेवरली है,
यानी कोई भी एक पेमेंट करने के लिए फुल लायबल है, और अगर एक ने दे दिया तो वो बाकियों से रिकवर कर सकता है, और अगर बाकियों में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लॉस सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। 24 में हमने पढ़ा कि अगर एक प्रॉमिसी किसी एक को माफ कर देता है, चल ठीक है एबीसी तुम में से ए तुम मत पैसे देना, तो क्या वो बी और सी से पैसा ले सकता है? हाँ। एक को माफ करने से सब माफ नहीं होते। और अगर बीसी ने पैसा दे दिया, क्या बीसी ए से ले सकते हैं? हाँ। इसका मतलब एक्चुअली में ए माफ हुआ ही नहीं, उसको देने तो पड़े ही पैसे। 45 बात करते हैं कि अगर प्रॉमिसी एक से ज्यादा है तो वो परफॉर्मेंस कैसे लेंगे? ज्वाइंटली। और अगर कोई मर गया तो लीगल है के साथ लेंगे ज्वाइंटली, और सारे मर गए तो सबके लीगल है ज्वाइंटली लेंगे। फिर हम आते हैं 46 से 50 पे। 46 की बात करते हैं, परफॉर्मेंस किस टाइम पे होगी? सर रीजनेबल टाइम में होगी। अगर हमें दिन पता है किस दिन होगी, लेकिन टाइम नहीं पता, तो भैया रीजनेबल आवर में दे देंगे। 48 क्या बात करते हैं, परफॉर्मेंस कब देनी है? सर प्रॉमिसी अप्लाई करेगा, बोलेगा परफॉर्मेंस दे दो तब देनी है। अगर प्रॉमिसी के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस ने पहले ही बोले था 26 तारीख को हलवाई आ जाना, तो हलवाई बोलेंगे सर हम आ तो गए, बताओ परफॉर्मेंस दे कहाँ, बताओ कहाँ पे गैस लगाएं, कहाँ पे खाना बनाएं। तो ये 49 कहता है। 50 क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कैसे होगी? जैसा प्रेस्क्राइब्ड होगा। सर खाना कैसा बनेगा? सर खाना ना एक्चुअली बिना प्याज बिना लहसन के बनेगा, तो ठीक है भाई साहब हम आपका खाना वैसे ही बनाएंगे। ये बात कौन कहता है? सेक्शन 50। फिर 51 से 58 बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल के प्रॉमिस की, यानी मैं कुछ करूंगा और आप भी कुछ करेंगे। अब मैं कब करूंगा अपना काम? जब मैं देखूंगा कि आप भी अपना काम करने को तत्पर हैं। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो मैं भी अपना काम नहीं करूंगा। सर हम दोनों में से पहले काम कौन करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा कि पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। अगर ये मेंशन नहीं है तो डिपेंड अपॉन द नेचर, कि नेचर क्या कहता है पहले किसका काम होना चाहिए। अगर सर पहला वाला बंदा अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से दूसरा वाला बंदा अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे वाले का काम पहले वाले के काम पे डिपेंड करता है, तो ऐसे में मानेंगे कि जो दूसरा वाला बंदा उसके पास वॉइडेबल ऑप्शन आ गया, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और अगर उसे नुकसान हो गया तो वो डैमेजेस ले सकता है। किस सेक्शन में? 54 में। 55 बात करते हैं कि सर हमने परफॉर्मेंस की बात की थी कि 5 बजे होगी, 5 बजे परफॉर्मेंस नहीं दी, क्या टाइम एसेंशियल था? हाँ। तो आप कॉन्टेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, चाहो तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो वॉइडेबल ऑप्शन है। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं था तो आप मैक्स टू मैक्स डैमेजेस ले पाएंगे। और हमने पढ़ लिया कि डैमेजेस कब मिलते हैं? जब होते हैं। अगर हुआ ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। 56 क्या बात कर 56 बात करता है कि एग्रीमेंट अच्छा खासा था लेकिन इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि जिसके साथ आपने कांटेक्ट करा था वो अब एलियन एनिमी बन चुका है, जिसके साथ कांटेक्ट किया था वो पर्सनल नेचर का था, वो मर गया है, जिसके साथ कांटेक्ट किया था अब उसमें लॉ बदल गया है, जिसके साथ कांटेक्ट किसी इवेंट पे किया था और वो इवेंट हो नहीं रहा। तो इन सभी केसेस में अच्छे खासे कांटेक्ट क्या हो गए? इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल होने की वजह से क्या हो गए? वॉइड। फिर बात आती है सेक्शन 57 की। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, इसमें से एक लीगल है एक इलीगल है, तो लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड है। और अगर दोनों के बीच और लिखा है, मैं फिर बोल दूं, लॉ पढ़ाने के या तो आपसे 5,000 रुपए लूंगा या आपसे चरस गांजा लूंगा, तो लॉ के बदले 5,000 ये वैलिड है, लॉ के बदले चरस गांजा ये वाला पार्ट इलीगल है। ये बात हमें कहता है 58। फिर 59 से 61 आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में। 59 क्या कहते हैं, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान से एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं और वो कुछ दिन बाद कुछ पैसे देने आता है, तो इस लोन को कहां पे एडजस्ट करें? तो जैसा डेटर बताए, डेटर नहीं बताएगा तो जैसा क्रेडिटर बताए, क्रेडिटर नहीं बताएगा तो जो समय अनुसार है। ये बात 59, 60, 61 कहते हैं। फिर 62 से शुरू होता है ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। सर नोवेशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के नया कर लिया, अब पुराना नहीं करना, पुराना तोड़ दिया नया किया नहीं, पुराना नहीं करना, पुराने में चेंजेस कर दिए तो अब वो चेंजेस वाली टर्म करनी है, जो चेंज हो चुकी है वो टर्म नहीं करनी। रेसिशन 63 बात करता है रेमिशन के बारे में, कि आपके कुछ अधिकार थे, आपने उन अधिकारों में से कुछ अधिकार छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिए अब आप उन्हें डिमांड नहीं कर सकते। अगर मैंने आपसे बोला कोई बात नहीं 30,000 की कोचिंग मैं आपको 25 में दे दूंगा, अब मैं कभी भी फ्यूचर में 5,000 नहीं मांग पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 63 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको रेमिट कर दिया, माफ कर दिया, अपने अधिकार छोड़ दिए, तो अब मैं आपसे 5,000 की परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। 64, अगर कॉन्टेक्ट वॉइडेबल था और आपने उसको वॉइड कर दिया तो अब परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। 65, अगर कॉन्टेक्ट वॉइड था या वॉइड हो गया तो जो भी आपको मिला है वो वापस करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 66, कैसे कम्युनिकेट करें कि रिसाइंड कर दिया है। 67, अगर प्रॉमिसी अपनी साइड से अपना काम नहीं करेगा तो प्रॉमिसर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। एग्जाम्पल, मैं आपके घर में एज अ इलेक्ट्रीशियन आया हूं और कह रहा हूं पंखा ठीक कर दूंगा, लेकिन आप स्टूल तो दीजिए, सीढ़ी तो दीजिए, और आप अगर मेरे को स्टूल सीढ़ी नहीं देंगे तो मैं आपके घर का पंखा ठीक करने के लिए बाउंड, मुझे आजादी मिल गई। किस सेक्शन में? 67 में। फिर 68 62 बात करते हैं कि ऐसे कॉन्टेक्ट जो है नहीं लेकिन लगते हैं कि हैं। 68, नेसेसरी दे दिया अगर आपने इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, तो उस केस में आपने जितने पे की नेसेसरी दी है आप उतने की प्रॉपर्टी उसके पैसे
प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। 69 खर्चा किसी और का था, पे आपने कर दिया क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। 70 आपने कोई नॉन ग्रेचुटोस सर्विस एंजॉय कर ली, उसका पैसा देना पड़ेगा। 71 फाइंड ऑफ द गुड्स, उसका ड्यूटी वही हो जाएगी जो बेलमेंट में बेली की होती है। एंड 72 अगर आपको कोवर्जन या मिस्टेक में कोई सामान मिला है तो वापस करो, नहीं करोगे तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। एंड 73, 74, 75 ये डैमेजेस के बारे में बात करते हैं। 73 कहते हैं कि आप ऑर्डिनरी डैमेज ले सकते हैं। 74 कहते हैं कि आप पेनल्टी ले सकते हैं। और 75 बात करते हैं जितना काम कर दिया उतने का तो हक बनता है पैसा लेने का। तो हमने क्या पढ़ा 1 से लेके 75 सेक्शंस। आसान है या मुश्किल? ये वीडियो यूट्यूब पर डलवा देंगे ताकि आपको जब भी आना हो 10 मिनट की वीडियो चलाओ, कान में ये प्लग लगाओ और सुन लो, सब याद हो गया। आओ आज की क्लास शुरू करते हैं।